स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग सीखेंगे समय की इकाइयाँ संस्कृत में। आप लोगों ने सुना होगा ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकना, एक पल, एक मुहूर्त, एक घड़ी। ये सभी जो है ये सब यूनिट्स ऑफ टाइम है संस्कृत में। तो हम लोग सीखेंगे इन यूनिट्स के बारे में, इन सभी यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो है ब्लिंक ऑफ एन आई, जिसको कि संस्कृत में कहते हैं एक निमेष। एक निमेष एक ब्लिंक को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह 15 निमेष मिलकर एक काष्ठा कहलाते हैं। उसी तरह 30 काष्ठा मिलकर के एक कला कहलाते हैं। और इसी तरह 24 सेकंड को एक पल कहते हैं। 24 सेकंड को कहते हैं एक पल, या पल का दूसरा नाम विघटी भी है। तो 24 सेकंड को कहेंगे एक पल, ठीक है। इसी तरह 60 पल मिल करके एक घड़ी बनाते हैं। 60 पल जो होगा वो 24 मिनट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह 24 मिनट जो कि 60 विघटी है, उसे एक घड़ी बनता है, एक घड़ी। और इसी तरह 48 मिनट, ठीक है, जो कि 2 घड़ी के बराबर है और 30 कला के बराबर है, इसको एक मुहूर्त कहते हैं। कितने? 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं, 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं, 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं, 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं और 24 सेकंड को एक पल कहते हैं। तो एक पल 24 सेकंड, एक घड़ी 24 मिनट, एक मुहूर्त 48 मिनट और 30 मुहूर्त मिल करके एक दिवस, एक अहोरात्र बनाते हैं, ठीक है। एक दिवस, दिवस का दूसरा नाम है अहोरात्र। तो 30 मुहूर्त मिल करके एक दिवस बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा है एक प्रहर भी होता है, ठीक है। तो उससे समझते हैं, 8 प्रहर मिल करके 8 याम, 8 प्रहर कहो या फिर 8 याम, ये 8 प्रहर 60 घड़ी के बराबर होते हैं। 60 घड़ी मिल करके 8 प्रहर बनाते हैं, जो कि एक दिवस के बराबर होता है। और 15 दिवस एक पक्ष बनाते हैं। हिंदी कैलेंडर में 2 पक्ष होता है। हम लोग विक्रम संवत को फॉलो करते हैं, जिसके अनुसार अभी 2079 वर्ष, 2079वां वर्ष चल रहा है। 2079 अभी चल रहा है विक्रम संवत के अनुसार। और हिंदू कैलेंडर में क्या होता है कि वो 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। तो इसी तरह 15 दिवस मिलकर के एक पक्ष बनाते हैं, ठीक है। तो एक हो गया शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। और 2 पक्ष मिल करके यानी 30 दिवस मिल करके एक मास बनाते हैं, 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ में 2 पक्ष होते हैं और 1 मंथ, ठीक है। और 2 मास मिलते हैं तो एक ऋतु बनता है। आप लोगों ने ऋतु भी सुना होगा। तो 2 मास मिल करके एक ऋतु बनाते हैं। इसी तरह 6 मास जो कि 3 ऋतु के बराबर है, ये एक अयन बनाते हैं। अयन, हाफ ईयर को हिंदी में कहते हैं अयन, ठीक है। और ऐसे 2 अयन मिल करके एक वर्ष बनाते हैं। तो आपका ये टाइम का जो यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है संस्कृत का, वो क्लियर हो गया होगा। कोई मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि कितना वास्ट है हमारा ये जो वैदिक कल्चर है, वैदिक नॉलेज, ये वैदिक संस्कृत में है ये, ठीक है।